बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीक जान और आदर राजा के दरमियान एक जंग का सा सिलसिला है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मीडिया में ऐसा होता रहता है कि दो शख्सियात एक दूसरे के बारे में गलतफहमियों का शिकार होती हैं और फिर वो मीडिया के अंदर ही एक दूसरे को जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन अगर एहतराम को मलहूज़ रखा जाए तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कबाहत है, इसमें कोई बुराई है। लेकिन जिस तरह से एक दूसरे की किरदार कुशी की जाती है, उसकी ना तो इखलाकियात इजाज़त देती हैं और ना किसी का ज़मीर इजाज़त देता है। आदर राजा की तरफ से सदीक जान के बारे में क्या कहा गया, उनकी अहलिया सबीन कियानी की तरफ से किस तरह के ट्वीट्स किए गए, इन सब को सदीक जान की तरफ से मीडिया में बताया गया है। उन्होंने एक 40 मिनट के करीब की वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने सारा कुछ बयान किया है। इस चीज़ में हम नहीं पढ़ते कि आदर राजा की तरफ से क्या कहा गया, सदीक जान की तरफ से क्या कहा गया। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इन लोगों की आपस की लड़ाई को लोग तमाशा समझ रहे हैं, उस पर आवाज़ें कसे जा रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके टीवी पर नज़रियात और ख्यालात भी सामने आते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, गहराई में जाते हुए, मैं सदीक जान के बारे में ये राय रखता हूँ कि वो नौजवान बुज़ुर्ग हैं। जिस तरह की वो बातें करते हैं, अपने मुखालिफ तरीन लोगों की भी वो किरदार कुशी नहीं करते, गाली देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके जिस तरह के नज़रियात हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, इन सब को पेश नज़र रख के मैं उनको नौजवान बुज़ुर्ग कहता हूँ। बाकी आदर राजा के साथ भी हमारी कोई दोस्ती नहीं है। उनको भी वीलॉग्स में ही देखा है, वो पाक फ़ौज के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो उनके बहुत से वीलॉग इंफॉर्मेशन का एक ख़जाना होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी पाक फ़ौज के हवाले से कहा जाता है जिसकी किसी तौर भी हमायत नहीं की जा सकती। वो पाकिस्तान में थे तो यहीं पे उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से बातें करना शुरू कर दी थी, जिनको मुनासिब नहीं समझा गया तो उनके लिए भी अरसा हयात यहाँ पे तंग होने लगा, तो वो पाकिस्तान से चले गए। बाहर बैठकर वो फ़ौजी क़यादत के हवाले से जो कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए, उनके लिए ऐसा कहना मुमकिन नहीं था। बहरहाल वो उनके नज़रियात हैं, वो जो कुछ आपके सामने बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपके दिल को लगती है उसको मान लें। जिसको आप समझते हैं कि ये बेबुनियाद है, नामुनासिब है, तो उसको आप दूर परे फेंक दें। बात हम कर रहे थे सदीक जान और आदर राजा के माबैन होने वाली जंग की। सदीक जान की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अब मैं ये जंग लड़ूंगा और जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा मैं जाऊंगा। मैं नहीं समझा सदीक जान की तरफ से इस तरह की जो धमकी दी गई है। उन्होंने जो अपना पहला वीला किया है उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि आदर राजा की तरफ से उन पर गौर किया जाएगा। ना तो आदर राजा इस बहस को तूल देंगे, ना ही सदीक जान इसको मज़ीद तवाल देने की कोशिश करेंगे। आप दोनों लोग बड़ी अहमियत के हामिल हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। आप आपस में इख्तलाफात करते रहें, लेकिन इख्तलाफात को इस हद तक ना ले जाएं कि ज़ातियात की बात होने लगे, ज़ाती दुश्मनी की बात होने के लिए। ना तो ये सदीक जान के लिए मुनासिब है, बेहतर है, फ़ायदे में है, और ना ही आदर राजा के मुफाद में है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल सदीक जान को गवादर में अरशद शरीफ साहब और उनके साथियों की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उस मौके पर हमने सदीक जान की हमायत की थी। उसके बाद सदीक जान और अरशद शरीफ के माबैन सुलह हो गई थी। ना सिर्फ सुलह हुई थी बल्कि दोनों के दरमियान दोस्ती कायम हो गई थी, जो अरशद शरीफ के शहीद होने तक जारी रही थी। इससे आप ये नतीजा भी अख्ज़ कर सकते हैं, आज के इख्तलाफात दायमी नहीं हो सकते, कल ख़त्म हो सकते हैं। जिस तरह से आप एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, ये दुश्मनी दायमी नहीं हो सकती, कल आपकी दोस्ती हो सकती है। तो ये ना हो कि आज आप दुश्मनी में, इख्तलाफात में इस हद तक आगे चले जाएं कि कल एक दूसरे से नज़रें मिलाने के भी काबिल ना हो सकें। आखिर में मैं यही मशवरा दूंगा सदीक जान को और आदिल राजा को कि वो अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि दरमियान में कोई पड़ जाएगा या कोई सुलह सफाई करने के लिए आ जाएगा। आप अपनी अपनी तोपों को खामोश कर दें तो इख्तलाफात में कमी आते आते ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।